मेरा नाम साइमा है और मेरी उम्र 17 साल है। मेरा रंग गोरा है और जिस्म भी पर कशिश है, हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। मेरी पैदाइश पेशावर में हुई थी और मैं एक पठानी लड़की हूँ, लेकिन बाद में हम लोग लाहौर में शिफ्ट हो गए और लाहौर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। टच मोबाइल का दौर था। मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने लिए एक टच वाला मोबाइल खरीद लिया। मेरी स्कूल की सहेलियां बहुत पहले से टच मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और उन्होंने अपने मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल किए हुए थे और अपने अपने बॉय फ्रेंड से चैट और मैसेज पर बातें करती रहती थी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की गैर मर्द नामहरम मर्द से बातें करे। मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था। मेरी एक सहेली ने मुझे मोबाइल चलाना सिखाया और मुझे एक फेक नाम से फेसबुक आईडी बना के दी। मैं कभी कभी फेसबुक इस्तेमाल करती थी। मेरी फेसबुक आईडी लड़की के नाम पर बनी हुई थी। यही मेरी सबसे पहली गलती थी, क्योंकि मुझे लड़कों के तरफ से बहुत मैसेज आते थे मगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती थी और इग्नोर करती थी। कभी कभी कुछ घटिया लड़के ऐसी वैसी बातें और पिक्चर भी सेंड करते थे मगर मैं इसी टाइम इसको ब्लॉक करती थी। अगर मेरी फेसबुक आईडी लड़के के नाम से बनी होती तो ये सब मेरे साथ ना होता और ना फिर लड़कों के मैसेज आते। वक्त गुजरता रहा, फिर मुझे एक लड़के की तरफ से मैसेज आया। इसका नाम इमरान था। वो बहुत अच्छा इंसान बनकर मैसेज कर रहा था। वो मैसेज कर रहा था मगर मैं मैसेज पढ़कर इग्नोर करती थी। एक बार इसने मैसेज किया और कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आपके फ़ायदे की बात है। मेरा दिल न चाहते हुए भी रिप्लाई दिया। शायद मेरे दिल में लालच उभरी थी जब इसने मेरे फ़ायदे की बात की। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती और मुझसे क्यों काम है? इसने जल्दी रिप्लाई दिया, हाँ आप ठीक कह रही हैं, आप मुझे नहीं जानती और मेरा नाम इमरान है और मैं भी आपको नहीं जानता, मगर अगर आप चाहें तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने कहा, ये आपकी ज़रूरी बात थी। मुझे तो ज़रूरी बात नहीं लग रही और इसमें फ़ायदे की कौन सी बात है? इसने कहा, मेरे पास सब कुछ है मगर एक अच्छे दोस्त की तलाश है ताकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की सब दुख दर्द शेयर कर सकूं। और फ़ायदा ये होगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मोबाइल बैलेंस, पैसों की ज़रूरत हो, तो वो मैं सब पूरा करूँगा। आप सोच कर जवाब देना, मैं कल दोबारा मैसेज करूँगा। मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था। मैं 4 दिन ऑनलाइन नहीं आई थी। 4 दिन बाद जब मैं फेसबुक पैकेज करके ऑनलाइन आई तो इसका मैसेज आया हुआ था। इसने लिखा था, क्या सोचा है अपने आप 4 दिन से ऑनलाइन नहीं आई और मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था इसलिए। इसने कहा, अच्छा तो अब मुझे बता देती, मैं आपका पैकेज करवा देता। मैंने कहा, नहीं मैं खुद कर सकती हूँ अपना पैकेज, शुक्रिया। इस तरह हम दोनों की बातें शुरू होने लगी और हम दोनों रोज़ाना फेसबुक मैसेंजर पर बात करते रहे। वो मुझे कभी 500 का बैलेंस, कभी 1000 का बैलेंस भी सेंड करता था। एक बार मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी तो इसने जाज़ कैश पर मुझे पैसे भी सेंड किए थे। पहले हम मैसेज पर बात करते थे, फिर वॉइस कॉल और फिर वीडियो कॉल पर बात होने लगी। और वीडियो कॉल पर हम दोनों वो सब कुछ करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। उसके बार बार असरार और कहने पर मैंने वीडियो कॉल पर उसकी बहुत सारी बातें मानी। वो बार बार मिलने के लिए कह रहा था कि मुझसे मिलो, मगर मैं मना करती रही। एक बार इसने कहा, साइमा मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चलें, मगर मैं हर बार इनकार करती रही। मगर उसके बार बार असरार पर मैंने एक दिन हाँ कर दी और इतवार की छुट्टी दिन ने इसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली गई और मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। मेरी सहेली का घर हमारे घर के करीब ही था। मैं सहेली के घर के बहाने इमरान के साथ चली गई। हम रेस्टोरेंट में आए, खाना खाया और फिर बाजार शॉपिंग करने चले गए। मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक था मगर गरीब होने की वजह से मेरा ये शौक पूरा नहीं हो पा रहा था और आज इमरान मेरा ये शौक भी पूरा करने वाला था। फिर इमरान ने मेरे लिए कुछ शॉपिंग भी की। मैं बहुत खुश थी। इमरान के साथ मेरी खर्ची और नखरे उठाने वाला जो मिल गया था और हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि इसको लाड और नखरे और खर्चे उठाने वाला मिल जाए। इमरान ने मेरे लिए मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें थी सब खरीदी। हम शॉपिंग करके बहुत थक गए थे। इमरान ने कहा, यहाँ एक होटल है, इसमें जूस और चाय भी पिएंगे और कुछ आराम भी करेंगे। हम दोनों एक महंगे होटल में गए। इसमें एक बहुत अच्छा कमरा था, एसी लगा हुआ था, एक डबल बेड था।
वेटर आया जूस और चाय लेकर और चला गया। हमने जूस और चाय पिया। मैं बहुत थक गई थी, दिल चाह रहा था कि कुछ आराम कर लूं, लेकिन मैं अब घर जाना चाहती थी क्योंकि मैं सहेली के घर के बहाने निकली थी। लेकिन इमरान चाहता था कि हम दोनों कुछ टाइम यहाँ पर गुजारें। हम दोनों ने बहुत बातें की और इमरान कह रहा था, साइमा मैं बहुत जल्दी रिश्ता भेजूंगा आपके घर और तुम मेरी जिंदगी का हम सफर बनोगी और मैंने तुमको अपनी बीवी मान लिया है। मैं शादी करूंगा तो बस तुम ही से करूंगा। साइमा मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे फिल्मों में होता है और वो मेरी हसन की बहुत तारीफ भी कर रहा था। मैं बहुत खुश थी कि इतना अच्छा हैंडसम और अमीर शख्स मेरा शौहर बनेगा, लेकिन मेरी ये खुशी और शादी का ख्वाब बस यहीं पर ख़त्म होने वाला था, क्योंकि इमरान जो मुझसे चाहता था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था। मुझे तो अब पता चला कि मर्द औरत से चाहता किया है, क्योंकि मैंने कभी स्कूल और न कॉलेज के किताबों में ये पढ़ा था कि मर्द आखिर औरत के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और मर्द जो चाहता है और उसके लिए पूरी प्लानिंग करता है। मर्द अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कभी नहीं करना चाहता, मर्द सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत से खेलना चाहता है। इमरान ने मुझसे कहा, मेरी जान साइमा मैंने आपको शॉपिंग कराई, खाना खिलाया, आपको खुश किया, अब आप मुझे खुश करो। मैंने कहा, कैसे आप खुश होते हैं? इमरान ने कहा, जिससे मैं खुश होता हूँ वो आपको भी पता है। मैंने कहा, मुझे नहीं, आप बता दें। इमरान ने कहा, वो जो आप वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखा रही थी वो। मैं समझ गई कि वो क्या चाहता है। इसके बहुत मेहनत करने के बाद मैं ना चाहते हुए भी इमरान की आगे हार माननी पड़ी, क्योंकि मैं इसके रहम और करम पर थी। अगर मैं इसकी बात नहीं मानती तो वो मुझसे ज़बरदस्ती भी कर सकता था। जब एक नामहरम लड़का और लड़की एक होटल रूम के अंदर हो तो तीसरा शैतान भी साथ होता है, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा और इमरान मेरे साथ ऐसा सब कुछ करेगा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये गुनाह का काम करूं, मगर हो गया, क्योंकि मैं एक शिकार और वो एक शिकारी बना हुआ था। और जब भूखा कुत्ता जब गोश्त के टुकड़े को देखता है तो इसको अपना शिकार नजर आता है और वो इस गोश्त के टुकड़े पर लपक कर हमला करता है। मैं भी इमरान का शिकार थी और वो शिकारी। मैं 17 साल की नादान लड़की थी। मुझे पहले पता नहीं था कि इमरान के ज़हन में ये गंदी और शैतानी प्लानिंग होगी, वरना मैं कभी भी इसके साथ घर से बाहर नहीं निकलती और ना होटल तक आ जाती। होटल के कमरे में हराम मोहब्बत का हक अदा करने के बाद में और इमरान दोनों लेटे मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इमरान जानो, ये लम्हे बहुत कीमती हैं, चलो एक वीडियो बनाकर उनको यादगार के लिए कैद कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं जान, ऐसे मत करो, तुम वीडियो लीक कर दोगे। इमरान बोला, तुम्हें मुझ पर शक है, तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है। जान, तुम्हें मेरी किस्म एक वीडियो बनाने दो, तुम्हारे सर की किस्म डिलीट कर दूंगा। मैंने कहा, जान तुम सर की किस्म मत दिया करो, चुल्लू बना लो। मैंने इज्जत होटल के कमरे में नीलाम करके अपनी माँ बाप का इज्जत का जनाजा निकाल कर अपनी हराम महबूब की यादों में उड़ती घर आकर सो गई। याद रहे, मैं घर से सहेली से मिलने का बहाना लगा कर गई थी। सुबह जब मैं उठी तो मुझे वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। अगर भाइयों को पता चला तो वो इसी वक्त मुझे मार मार कर जिंदा जला देंगे और फिर लोगों को बता देंगे कि खुदकुशी कर दी और वो मर गई। ऐसी लड़कियों को बगैर जनाजे के रातों रात लावारिसों की तरह दफना दिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, एक सच है जो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हो चुका है। ये बनते हवा गाड़ियों में घूमना, महंगे तोहफे लेना, आईफोन लेना, होटलों में महबूब के साथ खाना खाना, तुम्हें ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है कुछ वक्त के लिए, मगर उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। पर याद रहे, ये एक भयानक दुनिया है, इसका अंजाम जिल्लत, इसके बाद कत्ल और बगैर जनाजे के तदफीन है और गुनाह जारिया है, ना खत्म होने वाला गुनाह। ये बनते हवा, आपके बाबा ने ज़माने की खाक छान कर आपको जवान किया है, आपको तालीम दिलवाई, किसी काबिल बनाया। इस बाप की इज्जत का कचरा मोहब्बत की आड़ में मत करो। इस दुनिया में सब मिल जाता है पर गई इज्जत दोबारा नहीं मिलती। संभल जाओ, इससे पहले कि लावारिस मौत तुम्हारा मुकद्दर बने। जब मैंने अपनी वीडियो नेट पर देखी तो इसी टाइम इमरान को कॉल किया, तुमने मेरी वीडियो वायरल कर दी, क्यों? आखिर क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी इज्जत हो, मेरी होने वाली बीवी हो, अपनी होने वाली बीवी के साथ कोई ऐसा करता है? इसने कहा, तुम और एक बार फिर मुझे खुश करो, मैं आपकी वीडियो डिलीट करूंगा। मैं मजबूर है कर उसके पास चली गई ताकि मेरी वीडियो जल्दी से डिलीट हो जाए और मेरी घर वालों और रिश्तेदारों को पता ना चला जाए।
मैं मजबूर होकर उसके पास चली गई, लेकिन इस घटिया इंसान ने मेरी और वीडियो बनाई और उसके साथ और भी दोस्त मौजूद थे। और इमरान ने कहा मेरे दोस्तों को भी खुश करो तो वीडियो डिलीट करूंगा, वरना वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। मैं मजबूर थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने इमरान को और उसके दोस्तों की बात मान ली ताकि मेरी वीडियो डिलीट हो जाए। और इमरान ने कहा कि मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। मैं 17 साल की लड़की थी, इतनी समझदार नहीं थी। और इस उम्र की लड़कियां बहुत नादान होती है, हर किसी के बातों पर यकीन कर लेती है और लड़कों के मोहब्बत की जाल में बहुत जल्दी फंस जाती है। मैं घर आई बहुत परेशान थी और डर भी रही थी कि घर वालों को पता ना चले, वरना वो भाई और बाप तो मुझे जिंदा जला देंगे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। कॉलेज भी कभी कभी जाती थी, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी। मगर जब से इमरान मेरी जिंदगी में आया था, इस दिन से पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। मैं बहुत खामोश रहने लगी थी। मेरे अम्मा अब्बा कहते थे क्या हो गया है, आपको क्यों परेशान हो, क्यों खामोश रहती हो, हमें बताओ। लेकिन मैं किसी को अपना दर्द नहीं बता सकती थी। अगर बता देती तो क्या बताती, गलती तो सारी मेरी थी। मैंने लालच किया था, हराम मोहब्बत किया था, एक नामहरम मर्द पर यकीन किया था, शादी का लालच किया था। लालच बहुत बुरी बिला है। और मुझे अब पता चला कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे बार बार मिलने के लिए क्यों कहता है। क्योंकि जब कोई लड़का आपको बार बार मिलने के लिए कहता है तो इसका मतलब ये है वो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। और जब इमरान ने किसी और लड़की से शादी की तो फिर मैंने इमरान के साथ राब्ता ख़त्म कर दिया। जब वो मेरे साथ शादी करता नहीं तो राब्ता करके क्या करूँगी। मेरी अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। एक रिश्ता आया था, इसने मुझे पसंद किया और मेरी मम्मी की तारीख पक्की कर दी। लेकिन मुझे फिर भी एक बात का डर था। डर ये था कि मेरी वीडियो मेरे घर वालों को और मेरा जो नया रिश्ता हुआ है इसको पता ना चले। एक दिन इमरान के दोस्त ने मुझे मैसेज किया और कहा आपकी वीडियो मेरे पास है, मुझे खुश करो तो मैं आपकी वीडियो डिलीट करूंगा। इसने मुझे वीडियो भेजी और वो वीडियो मैंने देखी, वो मेरी ही वीडियो थी। इमरान के दोस्तों ने मेरी वीडियो बनाई थी और उन लोगों ने मेरे वीडियो डिलीट नहीं की थे बल्कि और भी वीडियोस बनाई थी। मैं इसके पास चली गई ताकि मेरी वीडियो डिलीट हो जाए और मेरे घर वालों को पता ना चले, और एक बार फिर मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मगर मेरी वीडियो फैलती चली गई, इंटरनेट पर चलने लगी, मगर हमारे घर वालों को अभी तक पता नहीं चला मेरी वीडियो का। अलबत्ता मेरा रिश्ता जिस लड़के के साथ तय हुआ था शायद इसको पता चल गया था, इसलिए इसने रिश्ता तोड़ दिया। इसने कुछ बताया नहीं, बस ये कहा था कि हम कहीं और रिश्ता कर रहे हैं, और उसने किसी और जगह रिश्ता कर लिया और किसी और लड़की से शादी कर ली। क्योंकि बदनाम और बदकिरदार लड़की से कोई लड़का शादी नहीं करता। और आखिरकार हमारे घर वालों को भी पता चल गया। एक ना एक दिन पता तो होना ही था, और उससे पहले मैं घर से भाग निकली और एक रिक्शे में बैठकर कराची बस स्टैंड अड्डे पर आ गई। वहां पर कराची का टिकट लेकर कराची के लिए रवाना हो गई और सुकून का सांस ले लिया कि चुल्लू जान तो बच गई। मगर कराची जाकर कहां पर रहूंगी, वहां पर मेरा कोई जाने वाला भी नहीं है और ना मेरे पास इतने पैसे हैं। खैर मैं कराची पहुंच गई। वहां पर एक मज़ार में रहने लगी, वहां पर सोती, वहां पर कभी खाना मिलता और कभी भूखी सो जाती। एक दिन एक आदमी आया, उसकी उम्र 50 साल के ऊपर लगभग थी। इसने मुझे कहा कि मैं आपको यहाँ मज़ार पर कुछ दिनों से परेशान देख रहा हूँ, लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। खैर इंसान से गलती हो जाती है और अपनी गलती पर नादिम होना और दोबारा गलती न करना गुनाहों से नेकी की तरफ एक अच्छा सफ़र है। और आपको यहाँ देखकर बहुत दुख हुआ। आप जवान लड़की हो, आपके पास बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, यहाँ सारी जिंदगी कैसी गुजारोगी। और यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको और भी कोई मुश्किल पेश आ जाए। आप मेरे साथ हमारे घर चले, हमें घर की काम के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। वहाँ आप महफूज भी रहोगी, खाना पीना भी मिलेगा और तनख्वाह भी दे दूँगा। मैं इसके साथ उसके घर चली गई। उसके घर में सिर्फ इसकी बीवी थी और वो भी बीमार थी, चारपाई पर लेटी हुई थी। शायद वो मुझे अपनी बीवी की खिदमत के लिए लाया था। मैं कुछ दिन वहाँ पर रही, उसकी बीवी की खिदमत की और घर की सफाई, खाना बनाने का काम करती रही। इसका नाम बिलावल था। एक दिन बिलावल ने मुझे कहा कि अगर आपकी ये में का इजाज़त हो तो मैं आपसे निकाह और शादी करना चाहता हूँ। आपके साथ पहले भी धोखा हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके साथ शादी करना चाहता हूँ।
अब जवान लड़की हो और हमारे घर में रहती हो, इस तरह बगैर नामहरम लड़की से आमना सामना होता है और पड़ोस और रिश्तेदार बातें बनाएंगे। अगर आप मेरे साथ शादी करोगी तो वैसे मुझे शादी भी करनी है। मेरी बीवी बीमार रहती है और मेरे बच्चे भी नहीं है, शायद आपकी किस्मत से मुझे बच्चे भी नसीब हो जाए। मैंने बिलावल से कहा, मैं सोच कर बता दूंगी। मैंने सोचा मेरे साथ जो पहले हुआ वो मेरे नसीब में था और अब मैं मजबूर थी और कोई रास्ता नहीं था। मुझे इस आदमी की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए और आगे मेरी लंबी जिंदगी पड़ी है। इस तरह अकेली कैसी गुजरेगी, वापस अपने माँ बाप के घर जा भी नहीं सकती, वो मुझे जान से मार डालेंगे। बहुत सोच समझ कर मैंने बिलावल के साथ निकाह कर दिया और उसकी बीवी बन गई। 1 साल के बाद मुझे अल्लाह पाक ने एक बेटा अता किया। अब मैं बहुत खुश हूँ और अपनी गुजरी हुई जिंदगी की हालात को याद करके सोचती हूँ कि मुझसे नादानी में जो गलती हुई है, मैं अल्लाह पाक से रो रो कर तौबा करती हूँ। एक दिन मैंने मोबाइल ऑन किया तो इसमें मैंने एक कहानी पढ़ी। कहानी की शुरू में लिखा था, कहानी का मकसद लड़कियों को समझदार बनाना और दरिंदों के शिकार से बचाना है। मैंने वो कहानी पढ़ी जो एक नादान लड़की की जिंदगी पर बनी हुई कहानी थी। मेरी तरह वो लड़की भी एक दरिंदे की शिकार बनी थी। वो कहानी पढ़कर मैं बहुत रोई और सोच रही थी कि मेरी तरह और भी बहुत नादान लड़कियां शादी की लालच में आकर वो बॉयफ्रेंड नुमा जानवर के शिकार में फंस जाती है। काश ऐसे कहानियां मैं पहले पढ़ चुकी होती तो मैं समझदार हो जाती और इस दरिंदा सिफत जानवर इंसान के शिकार से बच जाती। मगर इस वक्त मुझे कहानियां पढ़ने का शौक नहीं था, अब कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। ऐसे कहानियां हमारी माँ बाप हमें क्यों नहीं सुनाते, हमारी टीचर हमें क्यों नहीं सुनाती। हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर ऐसे जिंदगी का सबक क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं। हम नादान लड़कियों के लिए ऐसे सबक आमोज कहानियां पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझदार बने और ऐसी दरिंदों की शिकार से बच जाएं। मैंने अपनी माँ बाप और स्कूल टीचर से इतना सबक नहीं सीखा जितना सबक मैंने लिखी हुई सबक आमोज कहानियों से सबक सीखा है, मगर मेरे साथ जो होना था वो हो चुका है।